कि कैसी रही आपकी होली, बना ली होगी होली अच्छे से, कलर वलर उतरा कि नहीं उतरा। चलो कार्तिक आ चुके हैं, मोहम्मद आ चुके हैं, अनुगे आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, अमन आ चुके हैं, राहुल पंकज, ठीक है, प्रशांत कुमार, हैप्पी होली मैम, हैप्पी होली, आप लोगों को भी हैप्पी होली। होली चला गया है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की बहुत बढ़िया से होली गई होगी, है ना। चलो क्लास लाइव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर है ना। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी मैम, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्लास कनेक्ट होने में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या। चलो विक्की आ चुके हैं, कुलदीप आ चुके हैं, पंकज, अमन, अंशुल कुमार, राहुल। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज केमिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग 4 से 5 हो गया। उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं बायोलॉजी में एक चैप्टर की 4 वीडियोस डलवाऊंगी, 4 या 5। वो होली की छुट्टियों में कोई टेक्निकल स्टाफ था नहीं, इसलिए डल नहीं पाया। अभी आज वो रिकॉर्ड क्लास आपके मिल जाएंगे अभी 1 घंटे के बाद, ठीक है। बाकी अपनी कल से वही 2 से 3 में केमिस्ट्री चलेगा और 4 से 5 में बायोलॉजी चलेगा, ठीक है। चलो आओ फिर, सब क्लियर, ऑल क्लियर ना बच्चों। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, हमने केमिस्ट्री में मैटर चैप्टर स्टार्ट किया था, पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैटर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक की क्लास में, कि मैटर जो होता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट होती है, तत्व होता है। एलिमेंट 3 तरीके से होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु। हमने मेटल, नॉन मेटल ये सब कुछ पढ़ लिया है इसके अंदर। अब हम मिक्सचर स्टार्ट करेंगे। मिश्रण आपने देखा होगा ना, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो आज आप हेडिंग देंगे मिक्सचर। मिक्सचर जिसको हम मिश्रण कहते हैं, कि मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको मिक्सचर की डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड्स पढ़े थे ना, कार्बन के यौगिक, है ना। कंपाउंड क्या होगा, आप यौगिक किसको बोलोगे, और दूसरी तरफ आपको लिखना है मिक्सचर, कि भाई कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। यहीं पे डिफरेंस पढ़ लेंगे और यहीं पर हम इनकी परिभाषा भी पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा। तो क्या होता है कंपाउंड और क्या होता है मिक्सचर, सबसे पहले ये देखो लास्ट क्लास में हमने 2 क्लास में कार्बन और कार्बन के कंपाउंड पढ़े थे, है ना। आप सुनो क्या होता है कंपाउंड और क्या होता है मिक्सचर में डिफरेंस, यानी कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कि बच्चा जो कंपाउंड होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, एग्जांपल से समझाती हूं। H2 की आपने रिएक्शन करवाई O2 से, तो आपको क्या मिला, आपको H2O यानी कि वाटर मिला। तो बच्चा अब बड़ा ध्यान से एक चीज को समझना कि जब आपने पानी H2 की रिएक्शन O2 से करवाई तो H2O मिला, तो इस H2O का ये जो बना है ना, इसका एक डेफिनेट फार्मूला है, इसका एक निश्चित सूत्र है ना, डेफिनेट फार्मूला है। और जिसका डेफिनेट फार्मूला होता है उसको आप कंपाउंड कहते हो, यानी कि जिसका एक निश्चित सूत्र हो केमिस्ट्री में, एक डेफिनेट फार्मूला हो। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका एक डेफिनेट फार्मूला है। मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका भी एक फार्मूला है। तो आपने H2 की रिएक्शन O2 से करवाई तो H2O बना, और H2O एक डेफिनेट फार्मूला होता है, किसका, पानी का, जल का होता है ना। तो जिसका डेफिनेट फार्मूला होता है उसको आप कंपाउंड कहते हो, उसको आप यौगिक कहते हो। अब मैंने आपको कहा कि आप 1 गिलास पानी लो और उस पानी के अंदर क्या करो, आप शुगर ऐड कर दो, चीनी ऐड कर दो। तो आपने 1 गिलास पानी के अंदर चीनी मिला तो दी, क्या आप इसका फार्मूला बना पाओगे, क्या आप इसका फार्मूला बना पाओगे, नहीं ना। मतलब इसका कोई निश्चित, मिक्सचर का कोई निश्चित सूत्र नहीं होगा, यहां पर डेफिनेट फार्मूला नहीं होगा। तो लिखो जिसका कोई भी डेफिनेट यानी निश्चित कोई फार्मूला ना हो। अब आपने तो अनुमान लगाया कि इस ग्लास के अंदर पानी और पानी में क्या, आपका चीनी घुला हुआ है। तो बच्चा जिसका डेफिनेट फार्मूला होता है उसको आप कंपाउंड कहते हो। जितने भी फार्मूले आपको केमिस्ट्री में याद होंगे, CaCO3, CaO, CaOH ट्वाइस, या आपको फिटकरी का फार्मूला, तो दीज आर कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स है, ये यौगिक है। लेकिन मैंने कहा 1 गिलास पानी में चीनी मिला दो, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिला दो, तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, तो उसको आप मिक्सचर कहोगे, आप उसको मिश्रण कहोगे। अब बच्चा जब डेफिनेट फार्मूला है इसका कंपाउंड का, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा। तो बच्चा यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक बिंदु लिख देना, निश्चित होते हैं। क्वथनांक और गलनांक बिंदु क्या होगा बच्चा, निश्चित होंगे, यानी फिक्स होंगे, पहले से निश्चित होंगे। जबकि बच्चा मैंने कहा 1 गिलास पानी में आपने चीनी ऐड कर दी, तो इसका ना ही तो कोई बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है कि भाई किस पॉइंट पर ये उबलेगा, और ना ही इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, यानी कि इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं बच्चा। इनके क्वथनांक और गलनांक क्या नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट सुनो कंपाउंड क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, अगला सुनो। कंपाउंड बच्चा मैंने ये कहा H2 के अंदर O2 मिक्स किया तो H2O बना। अब इस पानी में, ये पानी किससे मिला, इन 2 कंपोनेंट से, इन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। क्या इस पानी में H2 की अलग प्रॉपर्टी है, क्या इस पानी में ऑक्सीजन की अलग से प्रॉपर्टी है, नहीं है ना। जबकि पानी मिलकर किससे बना हुआ है, H2 और O2 से। इसका मतलब मैम कंपाउंड वो होता है जिसमें कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स मतलब घटक जिससे मिलकर बना हुआ होता है, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, नहीं आती हैं। यानी कि यौगिकों में घटकों की क्या नहीं होते हैं, गुण नहीं होते हैं। जो यौगिक बनाना, तो हिंदी में लिखना यौगिकों में, जो यौगिक जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है, घटकों की गुण नहीं होती हैं, गुण नहीं आते हैं। यानी कि मैंने कहा पानी है, इसमें बताओ हाइड्रोजन की H2 की क्या प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग से कोई प्रॉपर्टी है क्या, आप नहीं बता पाओगे। मतलब इट डजंट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अंदर इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज नहीं आती है। अब मैंने कहा 1 गिलास पानी में चीनी मिक्स करो। अब जब आप उसको चखोगे उस पानी को, तो पानी में क्योंकि शुगर मिक्स हो चुका है, तो उस पानी का जो टेस्ट होगा वो आपको मीठा लगेगा। और वो मीठा किसकी वजह से, चीनी की वजह से। तो भैया ये जो मिक्सचर बना पानी में चीनी डालने से, तो इसमें शुगर की तो प्रॉपर्टीज आ गई ना। नमक डालोगे तो नमकीन लगेगा पानी, है ना, और चीनी डालोगे तो मीठा लगेगा। यानी कि मैम मिक्सचर में कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इधर लिख दो कि यहां पे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हैं बच्चा, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मिश्रण के अंदर घटकों की जो गुण होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये 3 आपको डेफिनेशंस बनानी है। अब आपसे पूछ ले कंपाउंड क्या होता है, तो बच्चा आपको बताना है कंपाउंड केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका डेफिनेट फार्मूला हो, एक निश्चित जिसका सूत्र हो, और जिसका निश्चित एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो, लेकिन जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड में कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज ना हो, उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को आप कंपाउंड कहते हो, उसको आप यौगिक कहते हो।
मिक्सर क्या होता है? ऐसा कोई भी केमिस्ट्री में सब्सटेंस जिसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जिसका कोई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन जो मिक्सर बना है उस मिक्सर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप मिक्सर बोलोगे। जैसे एक ग्लास पानी में नमक, एक ग्लास पानी में आपका चीनी, तो वो नमकीन हो जाएगा पानी। किसकी वजह से? नमक की वजह से। नमक हटा दोगे, चीनी डालोगे, मीठा हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज आ रही है ना। तो बच्चा ये होता है कंपाउंड, ये होता है मिक्सर, और दोनों में ये डिफरेंस होते हैं। अब मैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा हमें, तो ये बताओ ना। चलो मैं देती हूं आपको 5-6 एग्जांपल कि आपका एग्जामिनर कैसे पूछेगा। मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आप लोग बताना कि इसमें से कंपाउंड कौन सा होगा, मिक्सर कौन सा होगा। ठीक है, पहला कंपाउंड मैंने लिखा गोल्ड, ठीक है बच्चा। दूसरा मैंने लिखा एंटीमोनी। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिखा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। अगला लिखा मैंने वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी बच्चा, लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा टिन, ठीक है, टिन लिख दिया। अगला मैंने और क्या लिखा, अगला मैंने लिखा, अगला और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, मैंने लिख दिया किसका 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 गोल्ड हो गया। हाँ सॉइल, मिट्टी, रेत। ठीक है, हिंदी में मिट्टी या रेत से लिखा हुआ मिलेगा। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, किसमें क्या है। चलो एक और लिख लो, सोल्ट लिख लो, सोल्ट लिख लो, नमक लिख लो। आप इनको कैसे पहचानोगे? आज की तो छुट्टी है। नहीं बच्चा, आज की छुट्टी नहीं थी, मैंने कहा था ट्यूसडे को तो क्लास आएगी। हाँ जी, चलो बताओ, आंसर करो फटाक से। पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी, दोनों में आपको डिफरेंस करना बता दिया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चा कौन सा क्या है। चलो फटाक से बताओ, आप इनके एग्जांपल बताओ, फिर हम मिक्सचर के टाइप्स पढ़ेंगे। चलो गोल्ड क्या है? गोल्ड तो क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। गोल्ड धातु है, और धातु मैंने क्या पढ़ाया था? अरे याद है ना, मैंने कहा था एलिमेंट्स 3 तरीके के होते हैं, तत्व 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। धातु, अधातु, उपधातु। तो गोल्ड तो क्या हो गया? एक एलिमेंट है, एक तत्व है। सोना एक धातु है, तो आप क्या लिखोगे? और धातु क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो एलिमेंट है मैम, ये तो तत्व है। ऐसे ही एंटीमोनी, एंटीमोनी भी मेटलॉइड होता है, उपधातु होती है। उपधातु भी क्या होती है? एलिमेंट होती है बच्चा, एलिमेंट होती है, तत्व होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? हाँ जी मैम। और जिसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो कंपाउंड होता है, वो यौगिक होता है। वो क्या होता है? वो यौगिक होता है। चलो अगले को पहचानो। लकड़ी, लकड़ी का कोई फॉर्मूला है? लकड़ी का फॉर्मूला है नहीं ना, तो लकड़ी क्या हो जाएगी? लकड़ी एक मिक्सचर है, एक मिश्रण हो जाएगा बच्चा। टिन तो धातु होती है, और धातु किसमें आती है? तत्व में आती है, एलिमेंट में आती है। मिट्टी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, तो मिट्टी क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। नमक का फॉर्मूला होता है, हाँ जी, NaCl होता है मैम नमक। तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड होगा। तो ऐसे पहचान करनी होती है बच्चा। ये जो पीछे मैम ने परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा से आप ऐसे पहचान कर लोगे। ठीक है, हाँ जी, क्या समझ में आया? जतिन कह रहे हैं आपने जो बायो पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, किस एग्जाम में क्वेश्चन आ गए? बताओ भाई कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम है? पहचान लोगे? आपसे पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है क्या? हाँ जी मैम है, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। आपसे पूछे नाइट्रस डाइऑक्साइड क्या होता है? ये लाफिंग गैस होती है बच्चा, इसको सूंघने से हंसी आती है, ये लाफिंग गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ लोगे तो हंसी आएगी, आर्टिफिशियल तरीके से हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। क्या इसका फॉर्मूला है? यस मैम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। जैसे मैंने कहा CCl4 क्या होता है? इसका कंपाउंड है। हाँ जी मैम, इसका फॉर्मूला है तो होगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है, फॉर्मूला है ना क्लोरोफॉर्म का, तो ये कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चा, जिसका फॉर्मूला होगा वो कंपाउंड होगा, और जिसका फॉर्मूला आप नहीं बता सकते, जैसे लकड़ी का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक ग्लास पानी में आपने नमक मिला दिया, आपने एक ग्लास पानी में चीनी मिला दी, इनो मिला दिया, है ना, बेकिंग सोडा मिला दिया, तो उसका कोई मिक्सर फॉर्मूला तो है नहीं, तो उसको हम मिक्सर कहेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये होता है कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे मिक्सर्स कितने टाइप के होते हैं, जो मिश्रण होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मिक्सर 2 टाइप के होते हैं, मिश्रण 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेटेरोजेनियस। लिखो होमोजेनियस मिक्सर, हिंदी में लिखोगे समांगी मिश्रण। ये 11वीं 12वीं क्लास में आपने पढ़े हैं बच्चा, लेकिन अब वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे कैसे पढ़ने हैं बस वो मैं आपको बताऊंगी। एक होता है होमोजेनियस मिक्सर, एक होता है बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सर। हेटेरोजेनियस मिक्सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होते क्या है, फिर इनके एग्जांपल जो एग्जाम में आते हैं। हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सर। मिक्सर तो समझ में आ गया होता क्या है, हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब मिक्सर भी 2 टाइप से होता है केमिस्ट्री में। कैसे कैसे? सुनो, ऐसा कोई मिक्सर जिसको आपने एक तरीके से वितरण किया हो, जिसको आप यूनिफॉर्म वे में क्या किया हो आपने, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। समझने की कोशिश करना, समान रूप से एक जैसा, समान को इक्वल, इक्वल, तो आपने एक जैसे उसको मिक्सर को वितरण किया, आपने समान रूप से वितरण किया, आपने यूनिफॉर्म वे में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चा? उसको आप बोलोगे क्या? होमोजेनियस मिक्सर कहोगे। हेटेरोजेनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म वे में, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे? एग्जांपल से समझना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो इसको लिखेंगे अब, मतलब समान, मतलब एक जैसा नहीं है। अब एग्जांपल से समझो, नहीं तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एग्जांपल से ही ये चीजें आप समझ सकते हो। चलो कैसे? बच्चों मैंने ना एक गिलास पानी दिया आपको, ठीक है, पानी दिया, इस पानी में मैंने कहा आप क्या ऐड कर दो? चीनी ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो। ठीक है, आपने शुगर चीनी ऐड कर दी। अब ये चीनी जाके इस पानी में बहुत अच्छे से घुल जाती है, घुल जाती है। आप इस हिस्से के पानी को चखोगे तो भी मीठा लगेगा, यहाँ का पानी भी मीठा लगेगा, यहाँ का भी पानी मीठा लगेगा, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी। तो आप इस ग्लास में से कहीं से भी पानी निकालोगे आपको वो मीठा टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीनी ऐड की है ना पानी के अंदर, ये चीनी यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सब जगह एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इस चीनी के जो पार्टिकल्स है ना, कण है ना, वो एक जैसे यहाँ पे डिसोल्व हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। तो बच्चा ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट हो, और यूनिफॉर्म वे में मतलब समान रूप से उनका वितरण हुआ उस पानी के अंदर चीनी का, आप कहीं से भी निकालो पानी को, वो पानी आपको मीठा ही लगेगा, क्योंकि हर जगह इक्वली चीनी के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो उसको आप होमोजेनियस मिक्सचर कहते हो, उसको आप समांगी मिश्रण कहते हो। अब इसे सुनो, इसे सुनो, मैंने आपको दिया एक ग्लास पानी, और मैंने कहा इस पानी में डाल दो 1 चम्मच मिट्टी, सॉइल डाल दो, रेत डाल दो, और रेत डालने के बाद क्या होगा? रेत इस जगह थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ कम हो सकती है, और यहाँ का पानी ऊपर के पानी में तो बिल्कुल भी रेत ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
बिल्कुल भी रेत ना हो, है ना। देखा ना, रेत ग्लास के पेंदे में जम जाती है, पेंदे के अंदर जाके जम जाती है। ऊपर का पानी हम छान लेते हैं, करते हैं ना, गांव में कुएं से पानी निकालते हैं, पानी में मिट्टी आ जाती है, तो ऊपर ऊपर का पानी छान लेते हैं, नीचे की मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, इस मिट्टी के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो बच्चा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वे में हुए, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मिट्टी, है ना। तो बच्चा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, इसको हम विस्मांगी मिश्रण कहोगे। तो एग्जांपल लिखना कि अगर आपसे पूछ ले होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, तो लिखो किस किस का घोल, H2O का किसके साथ, शुगर के साथ घोल। ऐसे ही H2O का किसके साथ, इनो के साथ घोल। ऐसे लिख दो बच्चा H2O का पानी का किसके साथ, नमक के साथ घोल। पानी का ग्लूकोज, ग्लूकोज डाल के पीते हैं पानी में, है ना, तो उसका घोल। ये सारे ना समांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। हेटेरोजीनियस का मिक्सचर का एग्जांपल, जैसे आपने पानी के अंदर मिट्टी डाली 1 चम्मच, तो ये यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी बच्चा, तो ये हेटेरोजीनियस का एग्जांपल है। अब केमिस्ट्री में जो आपको एग्जांपल देने हैं वो सुनो, क्या केमिस्ट्री में आपको एग्जांपल देने हैं कि भैया होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है, जो एग्जाम में आता है वो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको आप विलियन कहते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। सॉल्यूशंस जो आप पढ़ते हो वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है, वो आप बताओगे बच्चा किसका, समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है विलियन। जबकि बच्चा हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन कौन होते हैं, इसके 2 एग्जांपल होते हैं। एक तो कॉलॉइड, कॉलॉइड हिंदी में लिखना कॉलॉइड, ठीक है, कॉलॉइड बोलेंगे। और दूसरा होता है सस्पेंशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, और सस्पेंशन को हम बोलते हैं निलंबन, निलंबन। तो बच्चा कॉलॉइड और सस्पेंशन किसके एग्जांपल है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। तीनों याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन का एग्जांपल देगा, जैसे ये सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन, और पूछ ले किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनियस। कॉलॉइड अभी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। कॉलॉइड और सस्पेंशन, जिसको कॉलॉइड और निलंबन कहते हैं हिंदी में, ये किसके एग्जांपल होते हैं, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई? क्योंकि अब थोड़ी टफ चीजें शुरू हो जाएंगी। समझ में आई मेरी बात? क्या क्या मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैंने कहा कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कैसे होता है, कैसे पहचानते हो कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिक्सचर है। फिर मैंने पढ़ाया मिक्सचर 2 टाइप से होते हैं। अब आपको पढ़ना है व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज कॉलॉइड, व्हाट इज सस्पेंशन। अब ये चैप्टर फिनिश होगा। चलिए नंबर 1 पे लिखो सॉल्यूशन। हाँ जी, 1 नंबर पे लिखो सॉल्यूशन। कोई ऐसा बच्चा जिसको यही समझ में नहीं आ रहा हम पढ़ क्या रहे हैं, वो वही बच्चा हो सकता है जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी होंगी। सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो पता ही आपको ये क्या होता है, ये एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लिख दीजिए बच्चा, ये एक समांगी मिश्रण होता है। मतलब सॉल्यूशन वो होगा जिसमें कोई भी आपने मैटर डाला है तो उसका इक्वली पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको समांगी मिश्रण बोलेंगे। अब चलिए आगे। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत ध्यान से समझना बच्चा, मैं बहुत बेसिक पढ़ा रही हूं, इससे बेसिक नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। एक होता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट, पहले इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखेंगे। दूसरा होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बोलते हैं विलय, विलय, और इसको कहते हैं विलायक। तो आपको बताना है क्या कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलयन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, विलय और विलायक, विलय और विलायक। विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हो गया? आप सुनो बच्चा, जरा मेरी बात बड़ी गौर से सुनना। आज तक आप यही पढ़ते आए होंगे कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे मैम, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कम मात्रा में है, लेस इन अमाउंट, जो कम होता है मात्रा में, वो हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। यही पढ़ते आए कि जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है विलियन में, ये कम मात्रा में होता है। जबकि ये वाला क्या होता है, ये मोर इन अमाउंट, ये ज्यादा मात्रा में होता है, मोर इन अमाउंट। भाई जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना, मोर इन अमाउंट। चलो, जो मात्रा में ज्यादा होगा वो क्या होगा बच्चा, सॉल्वेंट होगा, ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। जैसे मैंने बोला 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास चम्मच, पानी क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा वाला क्या होगा, ये। चीनी क्या है, कम, तो कम वाला क्या होगा, ये। दोनों का घोल बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी, H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, पढ़ाएंगे आगे कि H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ जी, आप ठीक है, बात खत्म। आप समझ रहा, परफेक्ट डेफिनेशन होती क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। मैं एक एग्जांपल दूंगी और आप एग्जांपल से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल से समझना बच्चा, मैंने कहा आपने 1 चम्मच शुगर, शुगर का मतलब चीनी, किस में डाला आपने, पानी में डाला, H2O में डाला, ठीक है, पानी में डाला, और डालने से क्या बना, सॉल्यूशन बनेगा, विलियन बनेगा। अब आपको कैसे पहचानना है इस सॉल्यूशन में कि सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये एनडीए सीडीएस एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। मुझे ये बताओ कि जो सॉल्यूशन है उसकी स्टेट क्या है। ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है 1 ग्लास पानी में चीनी डालने पर, इसकी स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या मिला है आपको, लिक्विड स्टेट में मिला है ना, तरल है ना इसकी सॉल्यूशन की स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इनमें से कौन है लिक्विड स्टेट में, इसमें से कौन है, तो पानी क्या है, पानी की लिक्विड स्टेट है। पानी भी कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। अब जरा ध्यान से सुन लो कि जो स्टेट सॉल्यूशन की होती है वही हमेशा सॉल्वेंट की होती है, वही हमेशा सॉल्वेंट की होती है बच्चा। तो ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये विलायक है बच्चा, और ये विलायक है तो ये क्या बचा, ये सॉल्यूट बचा, ये सॉल्यूट बचा, यानी कि ये आपका विलय बचा। ऐसे पहचानते हैं। अब आपको इस दुनिया का कोई भी एग्जांपल दे दे, आपको मैम की बातें ना भी याद आए ना, आप बस इतनी सी बात याद कर लेना कि जो सॉल्यूशन की स्टेट होती है ना, सॉल्यूशन जिस स्टेट में होगा ना, उसी स्टेट में उसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, उसी स्टेट के अंदर हमेशा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो इस धरती का कोई भी एग्जांपल होगा, आप उसमें से सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब कर सकते हो आप। और जरा नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो बॉक्स के अंदर, लिखो क्या लिखना जरा, कि सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। लिखो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर always present in same physical state, in same physical state.
मतलब समझ में तो आ रहा है ना, कुछ टफ नहीं लग रहा होगा, मैं बहुत इजी करके पढ़ा रही हूँ। हिंदी में क्या लिखोगे, विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा एक जैसी होती है। विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट हमेशा एक जैसी होगी, भौतिक अवस्था एक जैसी होती है। अब आपको कैसे पहचान लेना है बच्चा, फिर से बता दूं आपको। मैंने कहा सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन दो चीजों के मिलकर बना होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब मैम हम कैसे पहचानेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो ये वाली ट्रिक कहीं कहीं काम आ जाती है, जो कम होता है और जो ज्यादा होता है। कम होता है उसको आप क्या बोलते हो, सॉल्यूट बोलते हो, और ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोल देते हो। लेकिन हर जगह नहीं आती है ये ट्रिक काम में। तो हर जगह आपको प्रॉपर डेफिनेशन क्या मिलेगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो आपको कैसे पहचानना है, सबसे पहले सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन की कौन सी स्टेट है, सॉल्यूशन की कौन सी स्टेट है। अगर यहाँ लिक्विड स्टेट है तो वही स्टेट हमेशा सॉल्वेंट की होगी। फिर आपको इन दोनों में पहचानना है कि लिक्विड स्टेट में कौन होगा। तो यहाँ पे पानी लिक्विड स्टेट में है तो पानी सॉल्वेंट होगा, और जब पानी सॉल्वेंट हो गया तो जो बचा वो क्या बचा, वो सॉल्यूट बचा। वो क्या बचा, वो विलय बचा। इसीलिए मैंने एक नोट बनाकर पॉइंट भी लिखवा दिया कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो हमेशा एक जैसी होगी बच्चा। और फिजिकल स्टेट से ही आप पहचान लोगे कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, ओके चलें आगे। सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा समझ में आ गया। चलो अब यही सेम केस आपको कोलॉइड में लगा देना है, सेम केस आपको कोलॉइड में लगा देना है। कैसे लगाओगे जरा सुनो, नाम चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस होता है वो सुन लो बच्चा, यहाँ नाम चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोलॉइड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ था, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ऐसे ही कोलॉइड भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी, पहला है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज पहले इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखवाएंगे, और दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है बच्चा, डिस्पर्सन मीडियम, हिंदी में इसको परिक्षेपी माध्यम कहते हैं, परिक्षेपी माध्यम कहते हैं, माध्यम ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ। और इसको बोलते हैं परिक्षेपित अवस्था या प्रावस्था बोलते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ था, सॉल्वेंट और आपका सॉल्यूट, ठीक वैसे ही कोलॉइड भी जो होते हैं ना, ये भी दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब कोलॉइड है क्या, तो कोलॉइड तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, विस्मांगी मिश्रण है। ये तो पहले पढ़ा चुकी हूं, लास्ट स्लाइड पे यही तो पढ़ाया। और कोलॉइड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इसको लिखा जाता है हमेशा शॉर्ट फॉर्म में डीपी, इसको डीपी बोला जाता है, इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में डीएम लिखा जाता है। क्या क्या, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपी माध्यम, दोनों के मिलने से एक कोलॉइड नाम का क्या बनता है बच्चा, एक कोलॉइड नाम का विस्मांगी मिश्रण बनता है। ये लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और आप ऐसे समझ जाओगे, आप ऐसे समझ जाओगे। चलो सुनो, क्या एग्जांपल लिखना, स्मोक, स्मोक धुआं। अब आप मुझे ये बताओ कि धुआं, इसके धुएं की फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस की फॉर्म में होता है धुआं। धुआं लिक्विड थोड़ी होता है, सॉलिड थोड़ी होता है, तो धुआं क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और स्मोक किसका एग्जांपल है, कोलॉइड का एग्जांपल है। ये अभी आप लिख लो फिलहाल के लिए कि धुआं कोलॉइड का एग्जांपल है। अब तो जो चीज आपने यहां लगाई थी ना, सेम सेम चीज देखना, क्या सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, बताई थी ना मैंने। अब इस बार सुनो, इस बार क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और जो आपका कोलॉइड है उसकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि स्मोक किसका बना हुआ है, स्मोक में क्या है। तो बच्चा स्मोक में गैस होगी, गैस होगी, और गैस के अंदर क्या रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, धूल के कण रहते हैं। स्मोक क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स में धूल के कण जब आपकी गैस में मिल जाते हैं तो उसको आप स्मोक कहते हो, उसको आप धुआं कहते हो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एग्जामिनर कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा धुएं में डिस्पर्सन मीडियम कौन है और डिस्पर्स्ड फेज कौन है, धुएं में परिक्षेपित प्रावस्था कौन है और परिक्षेपी माध्यम कौन है। तो आपको मैम का वही एग्जांपल रिकॉल होना चाहिए कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की हमेशा स्टेट सेम होती है, और यहां पर किसकी, तो आपको बताना है धुएं की, धुआं मतलब जो कोलॉइड मिला है, कोलॉइड और जो डीएम डिस्पर्सन मीडियम होता है उनकी हमेशा फिजिकल स्टेट सेम होती है। तो ये धुआं भी गैस है और ये गैस में ही तो धूल के कण घुले तो धुआं बना, तो बच्चा ये क्या होगा, ये इसका डीएम होगा। डीएम का मतलब ये इसका डिस्पर्सन मीडियम होगा, और ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया तो बचा क्या, बचा डिस्पर्सन फेज, तो ये इसका डीपी होगा, ये इसका डीपी होगा। ऐसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं बच्चा, याद रखिएगा। और डस्ट पार्टिकल तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, धूल तो क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होता है। तो जब सॉलिड को गैस में मिलाया तो एक गैस का ही कोलॉइड मिला। ये लो, अब मैं फिर से सुना देती हूँ एक बार, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कहा जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन होता है, वैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कोलॉइड एग्जांपल होता है, कोलॉइड उदाहरण होता है। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक वैसे ही कोलॉइड डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर बना हुआ होता है, डीपी और डीएम से मिलकर बना हुआ होता है। हिंदी में क्या लिखोगे, कोलॉइड विस्मांगी मिश्रण परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपी माध्यम से मिलकर बना होता है। अब आपको कैसे पहचानना है, तो जैसे मैंने बोला स्मोक एक कोलॉइड, ये एग्जामिनर देगा आपको, आपको नहीं, ये एग्जामिनर देगा कि स्मोक की डिस्पर्सन मीडियम का नाम क्या है, या डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज का नाम क्या है। तो आपको क्या करना है, जो कोलॉइड दिया है उसकी फिजिकल स्टेट लिखो। तो धुआं हमेशा गैस की फॉर्म में होता है, तो बच्चा जो गैस की स्टेट, जो स्टेट गैस वाला होगा उसको यहां लिख दो, वो डीएम होगा, बच्चा वो डीपी होगा। सिंपल है चीज, बहुत सिंपल है। अब किताबों में इतना इतना लिखा हुआ होता है, फिर आप बहुत परेशान हो जाते हो। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, तो नोट बना के लिख दो थ्योरी। मैम थ्योरी लिखवा देती है मैम थ्योरी, ऐसे तो मैंने लिखवा दी ऊपर, लेकिन आप भी लिख लो, लिखो कोलॉइड एंड डिस्पर्सन मीडियम, और शॉर्ट फॉर्म में ना डीएम लिखना, ठीक है, डीएम always present in same physical state, always present in same physical state। ध्यान से पढ़ लेना, ये नहीं पढ़ोगे तो कल की क्लास नहीं समझ में आएगी, फिर कहोगे मैम क्या पढ़ा रही हो, कहां से पढ़ा रही हो। हिंदी में लिखो कोलॉइड और, हिंदी में लिखो कोलॉइड और परिक्षेपी माध्यम की
भौतिक अवस्थाएं हमेशा एक जैसी होंगी, भौतिक अवस्था एक जैसी होंगी। रेलवे में और एनडीए सीरीज में बहुत आते हैं, एसएससी वैसे वाले स्किप कर सकते हैं, वो उनको नहीं पढ़ना। एसएससी सीजीएल सीपीओ कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में आता ही नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, एक जैसी होती है। लेकिन रेलवे वाले, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी वाले, टीजीटी, पीजीटी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी वाले ये नहीं छोड़ सकते। हो गया, समझ में आ गया? मैंने बहुत सिंपल करके समझा दिया बच्चा, किताब से पढ़ोगे ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। चलो, तो जैसे सॉल्यूशन था वैसे कोलॉइड था, समझ में आ गया? जैसे सॉल्यूशन था वैसे कोलॉइड था, समझ में आ गया? चलो, अब समझ में आ गया तो मैम आपको एक टेबल बनवाएगी और इस टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछेगी, इस टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन टेबल बनाने से पहले एक चीज और जान लो, फिर टेबल बनाएंगे, आज तो बन भी नहीं पाएगी, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। सुनो, तीन चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, क्या क्या? एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक विलयन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है वास्तविक विलयन। दूसरा लिखना कोलॉइड, कोलॉइड, और हिंदी में तो कोलॉइड को कोलॉइड कहते हैं। और तीसरा लिखो सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन, निलंबन। मिक्सचर तीन तरीके से आपको मिलेगा, ये तो पढ़ा है पीछे, ये देखो, ये तो पढ़ा है मैम ने, और क्या पढ़ाया देखो, हमने इसको स्टार्ट की क्लास। मिक्सचर तीन तरीके का, या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, या कोलॉइड या सस्पेंशन। अब यही चीज मैम ने यहां लिख दी कि मिक्सचर तीन तरीके से मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। इनकी डेफिनेशन एक इनके पार्टिकल के साइज के हिसाब से भी होती है। तो इधर लिखो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, कणों का आकार, कणों के आकार के आधार पे ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, कोलॉइड क्या होगा, सस्पेंशन क्या होगा, ये सुनना है। सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। क्या ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें कणों का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, उसको आप कोलॉइड सॉल्यूशन कहते हो, उसको कोलॉइड मिक्सचर कहते हो, ठीक है? समझ में आया आपको? 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000 एनम नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज हो तो उसको कोलॉइड कहोगे। अब जब 1 से 1000 यहां आ गया तो ये जो है ना, एक इससे कम वाले यहां आएंगे। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो, इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी नीचे हो, उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें कणों का आकार इससे ऊपर हो, 1000 से ज्यादा हो, 1 एनम से अधिक हो, तो उसको सस्पेंशन कहते हैं, उसको निलंबन मिश्रण कहते हैं, उसको निलंबन मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? ये इनके साइज, पार्टिकल्स के साइज के आधार पे होता है बेटा। अब आपने फिजिक्स में सीखा होगा नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीखा है? हाँ जी, सीखा है। तो सीखा होगा तो आपने सीखा होगा कि 1 नैनोमीटर से कम का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर -7 cm, ठीक है, सेंटीमीटर। और अब 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर वाले यहां आ जाएंगे, और आप इससे ऊपर वाले यहां आ जाएंगे, ठीक है, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से ऊपर वाले यहां आ जाएंगे। तो कभी कभी ऑप्शन ना सेंटीमीटर में भी दिया हुआ मिलेगा। अभी कन्वर्ट करवाना सिखाना मेरा काम नहीं, फिजिक्स में सीखोगे। ओके बच्चों, समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई किसी को? कोई डाउट है? तीन तरीके से मिक्सचर मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। या तो ये वाला ऑप्शन दिया होगा नैनोमीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों? तो ये था आपका आज का मैटर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आज की क्लास किसी ने नहीं देखी है तो कल की क्लास मत अटेंड करना, नहीं तो कहोगे क्या चल रहा है मैम, क्या पढ़ा रहे हो। सबसे पहले मैंने पढ़ाया कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, किसको कंपाउंड बोलोगे, किसको मिक्सचर बोलोगे। फिर मैंने बताया इनके एग्जांपल, कैसे पहचानोगे मिक्सचर है, कैसे पहचानोगे कंपाउंड है, कैसे पहचानोगे एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया कि मिक्सचर दो तरीके से होता है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल सॉल्यूशन विलयन होता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें से आपको पहचानना कैसे है भाई, सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वही उसमें घुले हुए सॉल्वेंट की होगी, बचा हुआ तो सॉल्यूट होगा भाई। फिर मैंने कहा कोलॉइड भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। कोलॉइड पहचानोगे कैसे कि उसमें डीएम कौन सा, डीपी कौन सा है उसका। तो जो कोलॉइड की फिजिकल स्टेट है वही उसकी डीएम की होगी, बचा वो डीपी है। हिंदी वालों को इंग्लिश नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट है। फिर मैंने पढ़ाया आपको तीन तरीके से मिक्सचर को हम उनके पार्टिकल्स के साइज पर आधार पर भी हम इनको रखते हैं। अब कल मैं क्या पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ कोलॉइड। ये वाली टेबल अगर आपने कभी पढ़ी हो तो पढ़ते हो ना, इमल्सन, जैसे बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो, इमल्सन कैसा मिक्सचर होता है, ये टेबल बनानी आती है आपको? नहीं आती, कल मैं बताऊंगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, इसमें 4-5 देखो स्मोक, स्मोक्स किस टाइप का होता है ना। एक और आपने पढ़ा होगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम यहाँ आएगा ना लास्ट में, ये रहा सेविंग क्रीम, यहाँ पे आना चाहिए। एक और जो आता है इमल्सन, इमल्सन का लिखा हुआ है, इमल्सन होता है लिक्विड का लिक्विड में। तो लिक्विड लिक्विड कहाँ लिखा हुआ भैया, लिक्विड का लिक्विड, ये लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन। 4-5 बहुत आते हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपकी आज की क्लास थी। और अब सुनो, अब आपके बैच में आधे घंटे में बायोलॉजी में 4 वीडियो अपलोड होंगी एनिमल किंगडम नाम के चैप्टर की, जो होली की छुट्टियों में होनी थी। मैंने रिकॉर्ड करी है होली की छुट्टियों में, लेकिन बच्चा होली की छुट्टियों में क्योंकि स्टाफ नहीं था, स्टाफ की छुट्टी थी, इसलिए नहीं हो पाए। अभी मैं स्टाफ को भेज रही हूँ, वो कर देंगे।